फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लास चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी ग्रुप्ड इन टू वेज। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। In this combination, the resistance are joined such that the second end of each resistance is joined to the first end of the next resistance and so on. सर्किट डायग्राम से इसे हम क्लियर करते हैं। ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर ये फर्स्ट कंडक्टिंग वायर का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है और ये थर्ड रेजिस्टेंस है। इन्हें हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच करना है। फर्स्ट का ये फर्स्ट एंड है और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड एंड है। ये सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड है और यहाँ सेकंड का ये सेकंड। ये थर्ड का फर्स्ट है और इधर थर्ड का सेकंड। अब इस कॉम्बिनेशन में देखो, फर्स्ट यानी कि R1 का सेकंड एंड R2 के फर्स्ट एंड से अटैच है, R2 का सेकंड एंड R3 के फर्स्ट एंड से अटैच है। और इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन में जो है R1 के एंड्स पर, ये R1 का फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है, और इन एंड्स पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो V1 है। R2 के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। R3 के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। करंट सोर्स के रूप में इसमें बैटरी कनेक्ट की हुई है। करंट जो बैटरी से स्टार्ट होता है I, और R1 में भी करंट I आता है, R2 में भी I आता है और R3 में भी I। यानी कि हम कह सकते हैं R1, R2, R3 तीनों ही रेजिस्टेंस में जो करंट है वो सेम होता है और वो टोटल करंट के इक्वल होता है। तो मैंने आपको यहाँ प्रमुख दो बातें बताई। फर्स्ट, R1 के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 पर V2, R3 पर V3। कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एवरी रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होता है। और करंट की बात करें, R1 में I, R2 में भी I, R3 में भी I, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो एवरी रेजिस्टेंस में सेम है। थर्ड पॉइंट यहाँ कहा जा सकता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इनमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे भी बड़ा होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यहाँ हम 3 रेजिस्टेंस जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच है उनके लिए जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव्ड करेंगे। तो इसके लिए ये सर्किट डायग्राम हमें बनाना होगा। उसके लिए ये सर्किट डायग्राम यही बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर देखो, मैंने आपको बताया जिसको इनवर्ट्स में लिखना होगा। लेट R बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 कंबाइंड इन सीरीज। ये तीनों ही किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं। V be the total potential difference across the combination, I be the current passing through each register। यानी कि एवरी रजिस्टर में जो है करंट कितना पास हो रहा है? I, और वो क्या है? सेम है, टोटल करंट के इक्विवेलेंट होता है। लेट द पोटेंशियल अक्रॉस R1, R2 एंड R3 be V1, V2 एंड V3 रेस्पेक्टिवली। V इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो देखो, मैंने आपको पहले भी ये बात अपन इस डायग्राम से लिख सकते हैं। R1 पे रेजिस्टेंस क्या है? V1 है। R2 के एंड्स पे रेजिस्टेंस क्या है? V2 है। R3 के एंड्स पे V3। करंट I, R2 में I, R3 में I। अब यहाँ देखो, मैंने बताया आपको करंट जो है वो ईच रजिस्टर में क्या है? सेम है। बट
पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। तो हमें फर्स्ट लाइन यहाँ लिखनी होगी, V बी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। इन अदर वर्ड्स V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में से जो डिफरेंट है उसका सम सबसे पहले हमें यहाँ फाइंड करना होगा। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1। क्यों? क्योंकि R1 के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और करंट उसमें I है, तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2। R2 रेजिस्टेंस के एंड पे PD जो है वो V2 है, करंट I है, तो V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3 होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वी गेट इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से जो हमने क्या प्राप्त किया? IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओम्स लॉ से IR V के इक्वल हुआ, V1 किसके इक्वल था? IR1 के, V2 किसके इक्वल था? IR2 के, और V3 किसके था? IR3 के। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से जो है हमने V1, V2 एंड V3 की वैल्यू यहाँ रख दी। अब देखो यहाँ कॉमन आ रहा है I, यहाँ I जो है कॉमन आ रहा है, I को मैंने बाहर ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है 3 रेजिस्टर्स के लिए, बट मिनिमम जो है ये 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम इनकी संख्या की कोई लिमिट नहीं है। तो एक कॉमन फॉर्मूला हो गया RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। जितने रेजिस्टेंस हमें दिए हुए होंगे वहाँ तक का ये फॉर्मूला हमें लिखना होता है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, द फोर्थ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, द सम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर से मैं आपको देखो अब सीरीज कॉम्बिनेशन का एक बेस्ड एक न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स को मैं वापस से डिस्कस करूँगा जिनसे आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अपन पीछे चलते हैं वापस से सर्किट डायग्राम पर। सर्किट डायग्राम में ही देखना है हमें। मैंने कहा R1 के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1, V2 R2 पे V2, R3 पे V3, और R1 में करंट I, R2 में करंट I, R3 में भी करंट I। तो इसके बेस पे मैं कह सकता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एवरी रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होता है, और करंट जो है वो एवरी रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? सेम होता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखो न्यूमेरिकल नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm, 4 ohm एंड 5 ohm आर जॉइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन ए सर्किट। दिस कॉम्बिनेशन इज अटैच्ड टू ए बैटरी ऑफ 6 volt। डिटरमाइन द फॉलोइंग। हमसे क्या फाइंड करवा रहा है? ए, करंट इन ईच रेजिस्टेंस, बी, पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करो, मैंने बताया सबसे पहले क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं, गिवन लिखते हैं, रेजिस्टेंस दे रखे हैं, गिवन में डालेंगे R1 इक्वल टू 3 ohm, R2 इक्वल टू 4 ohm और R3 इक्वल टू 5 ohm, V इक्वल टू 6 volt। अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? करंट इन ईच रेजिस्टेंस।
कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, लिख लेंगे यहाँ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू पुट करेंगे, R1 3 प्लस R2 4 प्लस R3 5। R क्या आ गया अपने पास, 3 और 4 7, 7 और 5 12, R इक्वल्स टू 12 ओम। नेक्स्ट, करंट इन ऑल द रेजिस्टेंस, करंट इन ऑल द रेजिस्टेंस विल बी सेम। क्यों, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R। V की वैल्यू क्या है 6, R हमने फाइंड कर लिया कितना है 12, 6 अपॉन 12 को हम सॉल्व करेंगे, 6 1 टाइम और 12 2 टाइम, पॉइंट लगाया, लग गई 0 to 1 टाइम और ये 5 टाइम, कितना आ गया 0.5 एम्पियर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बी पार्ट क्या था इसका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ। अब हमने R1 3 ओम को कहा है, R2 जो है वो नेक्स्ट वैल्यू को कहा है 4 को, और R3 5 को। तो यहाँ मैंने अभी डेरिवेशन जब किया उसमें मैंने बताया था PD फाइंड करने के लिए V1 इक्वल्स टू IR1, यानी कि जिस रेजिस्टेंस के एंड्स पे हमें PD फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस इनटू करंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा PD। तो V1 इक्वल्स टू क्या हो गया IR1, V1 इक्वल्स टू IR1। तो IR1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, I दिया हुआ है 0.5 आ गया, और इंटू 3 कितना हो गया 1.5 वोल्ट। V2 इक्वल्स टू IR2, I 0.5 R2 इंटू 4 2 वोल्ट हो गया। V3 इक्वल्स टू IR3, I 0.5 इंटू R3 कितना है 5 2.5। अब इन तीनों का हम सम कर लेंगे, तो ये हो गया कितना आपके 2 4 5 और 1 6 वोल्ट। देखो हमारे V जो था वो 6 वोल्ट ही था, सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल राइट है। तो ये हो गया आपके न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, when 2 or more than 2 resistance are connected in such a way that their first ends are connected to one point X and the second end to another point Y is called parallel combination। डायग्राम हम लेते हैं यहाँ पे, तो देखो ये सर्किट डायग्राम यहाँ है, ये रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, R1 का फर्स्ट एंड, R1 का सेकंड एंड, R2 का फर्स्ट, R2 का सेकंड, R3 का फर्स्ट, R3 का सेकंड। अब देखो R1 R2 R3 रेजिस्टेंस के जो फर्स्ट एंड है वो तीनों X पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, R1 R2 R3 के सेकंड एंड्स जो हैं वो Y पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं, और ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। फिर देखो X किससे, बैटरी के पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट से जुड़ा है, और ये नेगेटिव पार्ट से जाकर अटैच हो जाता है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं जिसमें R1 R2 R3 के फर्स्ट एंड वन पॉइंट पर एंड सेकेंड एंड अनदर पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो डेफिनेशन हम कह सकते हैं when 2 or more than 2 resistance are connected in such a way that their first ends are connected to one point and the second ends to another point is called parallel combination। अब हम बात करेंगे R1 के एंड्स पे देखो करंट कितना है I1, R2 के एंड्स पे देखो I2 और R3 में क्या है I3। करंट का सोर्स यहाँ क्या है, बैटरी है, टोटल करंट I होगा जो कि बैटरी से स्टार्ट हुआ है, ये I टोटल करंट होगा। ये पॉइंट X से जैसे ही पास होगा ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो द टोटल करंट I इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेमली I1, I2, I3 flowing through R1, R2 and R3। R1, R2, R3 से
जो ये करंट फ्लो हो रहा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड, R1 में I1 है, R2 में I2 है, R3 में I3 करंट यहाँ से पास होता है। और जैसे ही ये पॉइंट Y पर पहुँचता है तो दीज करंट आर रिकम्बाइंड एट Y पर क्या होता है, वापस से रिकम्बाइन हो जाता है, वापस मिल जाता है। और बैटरी के जो नेगेटिव पार्ट होता है उस पर वापस से I करंट पहुंचता है। तो देखो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे। वहाँ 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट, करंट जो है वो एवरी रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है फॉर एवरी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा करंट डिफरेंट है बट पीडी क्या है, सेम है। तो हम इसमें सबसे पहले जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में से जो डिफरेंट है उसका सम फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे द टोटल करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या होगा, ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू IR है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। करंट थ्रू R1, R1 से कितना करंट पास हो रहा है, तो देखो I1 होगा, R1 में जो करंट है वो क्या I1, और I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R1, इक्वेशन 3। करंट थ्रू R2, R2 से जो करंट पास होगा वो I2 होगा, और I2 इक्वल्स टू होगा V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 4। करंट थ्रू R3, R3 में करंट I3 होगा, और I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो थी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में। इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से जो है I1, I2, I3 के वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, I की जगह हमने क्या रखा, V अपॉन R। I1 किसके इक्वल था, V अपॉन R1, प्लस I2 किसके इक्वल था, V अपॉन R2 रख दिया, प्लस I3 V अपॉन R3। यहाँ देखना है हमें, इसको V अपॉन R को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, B को बाहर ले लिया 1 अपॉन R, मल्टीप्लाई करेंगे वापस से क्या आ जाएगा V अपॉन R। यहाँ V कॉमन आ गया, B को बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ 1 अपॉन R इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये 3 रेजिस्टेंस के लिए है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। यदि ये 3 मोर देन 3 हो या लेस देन 3 हो तो कॉमन फॉर्मूला क्या होगा, RP इक्वल्स टू 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn तक होगा। RP P4 होगा यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन Rn। यानी कि जितने रेजिस्टेंस इसमें दिए होंगे वहाँ तक हमें ये फॉर्मूला लिखना होगा। मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम यहाँ करेंगे। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 5। In an electric current, resistance of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are joined in a parallel combination. If we connect the combination with a 6-volt battery, then determine the following: A. Equivalent resistance of combination, B. Current in circuit, C. Current through each resistance। तो देखो न्यूमेरिकल को जब भी सॉल्व करें, मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो इसमें गिवन में है R1 इक्वल्स टू 1 ओम,
R2 इक्वस टू 2 ओम, R3 इक्वस टू 3 ओम, V इक्वस टू 6 वोल्ट। फर्स्ट में हमसे फाइंड करवा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन दे रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होगा 1/R इक्वस टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमने ये फॉर्मूला R3 तक ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ कितने रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 3, तो ये फॉर्मूला भी कहाँ तक लिखा जाएगा 3 रेजिस्टेंस तक ही लिखा जाएगा। अब हम क्या करते हैं R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/R इक्वस टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 1 2 3 के एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आते हैं 6, 1 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6/1 करते हैं तो आया 6। 6 को जो है इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 6। नेक्स्ट 2, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइड बाई 2 3 आ गया, और इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3। इसी प्रकार से जो है 6 को 3 से डिवाइड करते हैं, आ गया 2, और इस 2 को जो है इस 1 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11, 11/6 आ गए, तो 1R इक्वस टू क्या हो गया 11/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 11R इक्वस टू 6, तो R इक्वस टू जो है 6/11 आता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 6/11 ओम। बी है करंट थ्रू द सर्किट। टोटल करंट हमें यहाँ फाइंड करना है। हमारे पास V है और R है, ओम्स लॉ यूज करेंगे। V इक्वस टू IR, I इक्वस टू V/R। V 6/R कितना है 6/11। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो गया, ये देखो 6 के नीचे भी 1 होगा, और ये हो गया 6/11। तो ये ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6/1 इंटू 11/6, यानी कि ये आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे और I की वैल्यू आ गई 11 एम्पियर। आंसर हो गए 11 एम्पियर। पॉइंट सी है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हमने जब अभी डेरिवेशन किया था तो वहाँ हमने I1 इक्वस टू लिखा था V/R1, I2 इक्वस टू V/R2, I3 इक्वस टू V/R3, वही रखेंगे यहाँ करंट इन R1। I1 इक्वस टू V/R1, V6 है अपॉन R1 1, कितना हो गया 6 एम्पियर। I2 इक्वस टू V/R2, V6 अपॉन R2 कितना है 2, तो ये कितना आ गया 3 एम्पियर। इसी प्रकार से I3 कितना आ गया 2 एम्पियर। तो ये हो गया आपके जो है अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट। अब टोटल करंट जो है इनका टोटल जो है वो टोटल करंट के इक्वल होना चाहिए। 6 और 3 9 to 11, टोटल 11 एम्पियर, ये सेम है, यानी कि हमारा न्यूमेरिकल राइट है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 6। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स A एंड B ऑफ द गिवन सर्किट। ये एक सर्किट दे रखा है और इसमें A एंड B के बीच में जो है हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करवा रहा है। फर्स्ट 3 ओम रेजिस्टेंस देखो पैरेलल में, लास्ट के 3 भी क्या है पैरेलल है। पहले हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इन दिस सर्किट 3 resistance of 2 ohm are in parallel combination, twist and are joined in series combination. This its equivalent resistance। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है 1/R इक्वस टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/R इक्वस टू क्या हो गया 1/R1 की वैल्यू रखी 2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लिया, यहाँ कितना आया 2, सोल्व किया, आगे कितना हो गया 1/R इक्वस टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R इक्वस टू कितना आ गया 2/3। 2/3 ये 2/3
फर्स्ट 3 के लिए इक्विवेलेंट हो गया और 2/3 ही लास्ट 3 के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। नाउ द इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी ड्रॉन। अब ये सर्किट हमने दोबारा बनाया, फर्स्ट 3 की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2/3 आ गया, लास्ट 3 की जगह भी क्या आ गया 2/3 ओम आ गया, बीच में क्या था पहले 2 ओम। अब ये किस कॉम्बिनेशन में, तीनों अब जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो द रेजिस्टेंस 2/3 ओम, 2 ओम एंड 2/3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज, दस इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R = R1 प्लस R2 प्लस R3। R = R1 की वैल्यू क्या है 2/3 और प्लस R2 2 प्लस R3 2/3। एलसीएम लिया है यहाँ पर 3 आ गया, तो ये 2 और 1 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 1 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 6 8, 8 और 2 10, तो R = आ गया 10/3 ohms। ये इसका क्या होगा आंसर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।